नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। नववर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है, तो नववर्ष 2023 है, मिथुन लग्न है या फिर मिथुन राशि है, उनके लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से घटनाक्रम या फिर कौन सी भविष्यवाणियां है जो अपन मान सकते हैं कि 2023 के अंदर अपन ग्रहों के प्रभाव से देखने वाले हैं, या फिर ये घटनाक्रम ये तो निश्चित रूप से होकर ही रहेंगे। वो सारे घटनाक्रम अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और उनको डिस्कशन करने वाले हैं। सीधा स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि उनका चार्ट है मिथुन लग्न का है या फिर नहीं है, तो आपको सीधा सा देखना है कि आपकी जो लग्न कुंडली है उसका जो पहला खाना है, अगर वो 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लग्न कुंडली है उसके पहले घर के अंदर अगर 3 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है पहले खाने के अंदर, तो बाई डिफॉल्ट आपका लग्न है वो मिथुन लग्न है। अपन बात करें राशि की, तो राशि देखते हैं अपन चंद्रमा की प्लेसमेंट से, यानी कि चंद्रदेव की आपकी जिस खाने के अंदर प्लेसमेंट है उस खाने के अंदर अगर 3 नंबर 3 डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी राशि हो जाएगी मिथुन राशि। अब बात करते हैं अपन क्या क्या इफेक्ट आप देखने वाले हो 2023 के अंदर। इफेक्टों की बात करें तो अपन जो स्लो ट्रांजिट है या फिर जो मेजर ट्रांजिट है जो पूरी साल इफेक्ट करते हैं उनके हिसाब से कहानी देखते हैं। तो मेजर ट्रांजिट की बात करें अपन, तो मेजर ट्रांजिट है आपके, एक तो है केतु देव का जो पूरी साल आपको इफेक्ट करने वाला है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अक्टूबर तक केतु देव है तुला राशि से इफेक्ट करने वाले हैं। इसी के हिसाब से बात करें अपन तो आपके है राहु देव जो मेष राशि से पूरे साल यानी कि अक्टूबर 2023 तक इफेक्ट करने वाले हैं। इनके अलावा अपन बात करें तो बृहस्पति देव है मई से मेष राशि में आ जाएंगे, और बाकी अप्रैल तक उनकी बात करें तो अप्रैल तक वो आपको मीन राशि से इफेक्ट करते रहेंगे। इसी हिसाब से बात करें अपन शनि देव की, तो शनि देव है आपके कुंभ राशि से यानी कि 17 जनवरी को कुंभ राशि के अंदर आ जाएंगे, और 17 जनवरी के बाद से कंटिन्यू वो आपको यहाँ से इफेक्ट करते रहेंगे। तो ये मेजर ट्रांजिट है जिनसे अपन पूरी कैलकुलेशन करने वाले हैं। कौन कौन से घटनाक्रम है जो निश्चित अपन मान सकते हैं कि ये घटनाक्रम तो अपन देख कर ही रहेंगे 2023 के अंदर। सबसे पहले अगर घटनाक्रम की बात करूं तो पहला घटनाक्रम है आपके फाइनेंस स्थिति से रिलेटेड, यानी कि आपके फाइनेंस स्थिति की बात कर ले तो फाइनेंस स्थिति आपकी अच्छी होने वाली है। अब फाइनेंस स्थिति अच्छी की अपन क्यों बात कर रहे हैं, क्यों अच्छी होने वाली है? अगर पहला थोड़ा सा पीछे अगर अपन चले जाए तो शनिदेव है वो इफेक्ट डाल रहे थे आपके मकर राशि से, और मकर राशि से इफेक्ट डाल रहे थे, उनकी सीधी दृष्टि है वो आ रही थी आपके दूसरे घर के ऊपर। तो ये अपन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मान सकते, क्योंकि शनिदेव है कहीं ना कहीं जिस घर के ऊपर उनकी दृष्टियां आती है कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड संघर्ष है अपने जीवन के अंदर पैदा कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो स्लो है, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि जो फ्लो था कहीं ना कहीं वो कम हो चुका था। तो अपन वो अब देखें, अब वर्तमान की स्थिति देखें तो सबसे पहले तो शनि देव है उन्होंने इफेक्ट डालना बंद कर दिया दूसरे घर पे। इसके अलावा और बात करें तो बृहस्पति देव है आपके चौथे घर में जब अप्रैल तक ट्रांजिट करेंगे तो उनकी 5 जो अमृत तुल्य दृष्टि है वो आएगी आपके दूसरे घर के ऊपर, यानी कि अमृत तुल्य दृष्टि है जिसको अपन बहुत ही अच्छी दृष्टि मानते हैं, कंसिडर करते हैं। तो बृहस्पति देव उनकी 5 दृष्टि धन भाव के ऊपर आ रहे, तो वहां से धन की वृद्धि हो रही है। इसके अलावा और देखिए अपन लाभ की स्थिति देखिए तो राहु देव है पहले से आपके लाभ भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके बाद में बृहस्पति देव है मई से वो भी उसी घर के अंदर ट्रांजिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो शनि देव ने नेगेटिव इफेक्ट डालना बंद कर दिया, राहु देव है और आपके बृहस्पति देव है ये आपके लाभ भाव पर पॉजिटिव इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि पूरी साल है आपकी फाइनेंशियल स्थिति है वो आपके सपोर्टिव रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। दूसरी प्रिडिक्शन की बात करें अपन तो दूसरी प्रिडिक्शन है आपके कि आपको करियर सक्सेस है वो आपको मिलने वाली है। और करियर सक्सेस की अपन क्यों बात कर रहे हैं? करियर सक्सेस अपन देखते हैं या तो 10वें घर से या फिर अपन देखते हैं छठे घर से। 10वें घर की बात करें तो बृहस्पति देव है आपके स्टार्ट के अंदर ही मौजूद रहेंगे 10वें घर के अंदर, और स्वयं की राशि के अंदर है, केंद्र भाव के अंदर है, तो यहाँ से आपके हंस मंच महापुरुष है राजयोग का निर्माण करेंगे। और अपने को पता है कि पंच महापुरुष राजयोग है, उनमें से अगर कोई भी राजयोग अपनी कुंडली के अंदर उसकी अगर अपन एक्टिवेशन देख लेते हैं पॉजिटिवली, तो वो अकेला राजयोग है अपने को दुनिया की सारी चीजें देने में समर्थ है। अब बृहस्पति देव यहाँ पर रहेंगे 10वें घर के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पर इफेक्ट डालेंगे। धन भाव को देखेंगे तो अपन ये मान सकते हैं कि धन की स्थिति उसके अंदर सुधार होगा। उसके बाद जो अमृत तुल्य दृष्टि है 9वीं वो आएगी आपके छठे घर पे, और छठा घर है उससे अपन किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन सक्सेस देखते हैं। इसका मतलब बृहस्पति देव है सपोर्ट कर रहे हैं आपको कि आपको नेम भी मिले, फेम भी मिले, यश कीर्ति भी मिले, पद प्रतिष्ठा भी मिले, और आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर बिजनेस है उसके अंदर किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन हो, या फिर जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो उसमें अगर किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन सक्सेस चाह रहे हैं तो बृहस्पति देव है अप्रैल तक पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें तो शनि देव है वो है आपके भाग्य भाव के अंदर,
और शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है यानी कि सबसे कर्मकारक दृष्टि है, सबसे जो इफेक्टिव दृष्टि है वो आएगी आपके छठे घर के ऊपर। पूरे साल इनका इफेक्ट रहने वाला है। इसका मतलब क्या है, शनि देव स्वयं कर्म के कारक है और किसी भी तरह की अपन ये भी मान सकते हैं कि जॉब है कहीं ना कहीं अपन शनि देव है उनसे कनेक्ट करते हैं, और किसी भी तरह का कर्म है वो भी अपन शनि देव से कनेक्ट करते हैं। तो शनि देव का जो 10वीं दृष्टि का जो इफेक्ट आ रहा है छठे घर पे, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन सक्सेस है उसमें सपोर्ट कर रहा है कि आप किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस ले सकते हो, किसी भी तरह का एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो, उसके अंदर किसी भी तरह की अगर सक्सेस चाहिए तो ओवरऑल देखें तो करियर सक्सेस है, उसके पॉसिबिलिटीज है पूरे साल आपके रहने वाली है। अब बात करें अपन तीसरी प्रिडिक्शन की, तो तीसरी प्रिडिक्शन है कि आपकी जितनी भी डिजायर्स है यानी कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सारी फुलफिल होने वाली है। यानी कि डिजायर्स है, महत्वाकांक्षाएं, अपनी जो भी मनो इच्छाएं है वो सारी की सारी देखते हैं अपन 11वें घर से। अब 11वें घर में सबसे पहले तो राहु देव की प्लेसमेंट है। राहु देव है उनसे जितनी भी अपन ये मान सकते हैं कि अचानक जितनी भी घटनाक्रम होती है वो अपन राहु देव से देखते हैं, और 11वें घर में राहु देव की प्लेसमेंट हमेशा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जितने भी उपचय भाव है उनके अंदर राहु देव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है। बृहस्पति देव है वो कर्म भाव के स्वामी है, लाभ भाव के अंदर आ जाएंगे, तो अपन ये मान सकते हैं कि राहु बृहस्पति देव है वो समृद्धि के कारक है, राहु देव है वो वृद्धि के कारक है, और 11वें घर में दोनों की प्लेसमेंट अच्छी मानी गई है। इसका मतलब यह है कि आपकी जितनी भी मनोइच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है 2023 के अंदर। इसके अलावा बृहस्पति देव जैसे कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव के अंदर जा रहे हैं, कर्म भाव 10वें घर की बात करें तो 10वां घर भी उपचय भाव है, 11वां घर भी उपचय भाव है। इसके अंदर इसका मतलब सीधा सा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको अच्छा बेनिफिट होने वाला है, उससे अच्छा लाभ होने वाला है, उससे उसके अंदर अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है। अब और बात करें अपन चौथी बात, तो चौथी बात है कि आपकी जितने भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है। अब आपकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग का मतलब है कि आपको जो भी पसंद है, जिसके पीछे आप पागलों की तरह रहते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लाइकिंग के अंदर कुछ भी चीज आ सकती है, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी आ सकती है, किसी भी तरह की लर्निंग आ सकती है, किसी भी तरह की मौज मस्ती आ सकती है, आपके जो प्रेम संबंध है वो भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है वो देखते हैं अपन 5वें घर से। अब 5वें घर में केतु देव की एनर्जी है पहले से मौजूद है, और 2023 की अगर बात करें तो 2023 को अपन काउंट कर ले तो अपने पास नंबर आता है आपके 7 नंबर, और 7 नंबर है वो है आपके केतु देव का, यानी कि जो 5वां घर है वो पूरा इफेक्ट होने वाला है, और आपके केतु देव है 5वें घर के अंदर ही उनकी प्लेसमेंट है। अब ये जो केतु देव की प्लेसमेंट है, केतु देव है सब कुछ दे सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वरना केतु देव है उनकी एनर्जी दो तरह से कनेक्ट करते हैं। केतु देव है ब्लॉकेज भी देते हैं, केतु देव दिक्कत भी देते हैं, लेकिन अगर केतु देव पॉजिटिव उनकी एनर्जी अगर उसको अपन यूटिलाइज कर ले तो केतु देव है अपने को अपन ये मान सकते हैं कि सारी चीजें देने में सक्षम है। अगर आप स्पिरिचुअल रहते हैं, अगर अपन ये मान सकते हैं किसी न किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसके अंदर अगर आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है, अगर ईश्वर का साथ आप नहीं छोड़ते हो 2023 के अंदर, तो आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि प्रेम संबंध हो जाए, या फिर किसी भी तरह की क्रिएटिविटी आप करना चाह रहे हो, किसी भी तरह की लर्निंग आप लेना चाह रहे हो, किसी भी तरह की मौज मस्ती करना चाह रहे हो, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लाइकिंग के अंदर आपकी पसंद के अंदर जो भी कुछ भी आ रहा है वो सारी की सारी चीजें अचीव हो सकती है 2023 के अंदर। करना क्या है, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहना है, ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना है, किसी न किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसका इन्वॉल्वमेंट है आपकी दिनचर्या के अंदर होना चाहिए। और ज्यादा बात करें तो केतु देव है उनकी अपन एनर्जी कनेक्ट करते हैं आपके गणेश जी थे, तो गणेश जी की आप किसी न किसी तरह से आराधना करते रहें, उनका किसी भी तरह का स्तोत्र जाप कर सकते हैं, किसी भी तरह का मंत्र जाप कर सकते हैं, रेगुलर उनको दुर्वा अर्पित आप कर सकते हैं, ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है वो सारी पूरी होती रहे। अगले प्रिडिक्शन की अगर अपन बात करें तो अगली प्रिडिक्शन है आपके कि नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। नए अवसर की अपन क्यों बात कर रहे हैं, नए अवसर अपन देखते हैं कहीं ना कहीं आपके तीसरे घर से। अब तीसरा घर है उस पर अगर इफेक्ट की बात करें तो तीसरे घर पे शनि देव है, उनके सीधे दृष्टि आ रही है आपके तीसरे घर के ऊपर, यानी कि पूरा इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा राहु देव है, बृहस्पति देव है, उनकी दृष्टि आ रही है आपके तीसरे घर के ऊपर, यानी कि 3 ग्रह है जो इफेक्ट डाल रहे हैं आपके तीसरे घर के ऊपर। अब तीसरे घर में तो आपकी जो राशि आ रही है वो भी है सिंह राशि, उसकी भी स्थिति अपन अच्छी मानते हैं, क्योंकि तीसरा घर वो घर है जिससे अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि व्यक्ति है खुद को रिप्रेजेंट कैसे करेगा, या फिर व्यक्ति है जब रिप्रेजेंट करेगा खुद को, अपनी प्रेजेंटेशन देगा तो उसे फेम मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आपकी राशि पहले से फेम वाली आ रखी है। अब शनि देव है, शनि देव की अपन दृष्टि की बात करें तो शनि देव कार्मिक ग्रह है, यानी कि कर्म करवाते हैं अपने से, तो शनि देव की दृष्टि है वो तो करवाएगी आपसे कर्म। राहु देव है वो खुद को आप अपनी ये मान सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है उसमें सुधार करेगी, खुद को रिप्रेजेंट आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। वहीं बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वो देगी आपको ब्लेसिंग,
इसका मतलब क्या है कि तीसरा घर है ओवरऑल पूरा अच्छी तरीके से पॉजिटिव एक्टिवेशन उसके देखने को मिलने वाली है, यानी कि नए अवसर आपको मिल सकते हैं। किसी भी तरह की आप अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी अगर आप चाह रहे थे कि किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, या फिर किसी भी तरह का आप नया स्टार्टअप करने का सोच रहे थे कि बिजनेस स्टार्ट कर लें, या फिर नई जॉब है वो ले ले, अपन जॉब चेंज कर ले, या फिर किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर तीसरे घर की पर्टिकुलर बात ही कर ले अपन, तो तीसरा घर है उसे अपन देखते हैं शॉर्ट ट्रेवलिंग है, यानी कि छोटी यात्राएं हैं वो आपकी होने वाली है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े जितने भी काम है तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। कमीशनिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम है तो उसके अंदर सक्सेस मिलने वाली है। किसी भी तरह की मार्केटिंग की बात कर ले, किसी भी तरह की नेटवर्किंग की बात कर ले, उससे जुड़ा हुआ काम कर रहे थे तो उसके अंदर बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है। और बात करें तो अपन वर्तमान के हिसाब से देख ले तो अपन सोशल मीडिया और इंटरनेट है उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं तीसरा घर है वो है आपके सोशल मीडिया का, यानी कि सोशल मीडिया से जुड़कर अगर किसी भी तरह का काम करना चाह रहे थे तो उसके अंदर भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। और इंटरनेट की बात करें तो नोवा घर है इंटरनेट, वो भी आपके शनिदेव ने एक्टिवेट कर रखा है, तो इंटरनेट सक्सेस है वो भी मिलने वाली है। और तीसरा घर है पूरा का पूरा सपोर्ट करने वाला है, यानी कि कमीशनिंग का हो, टू ट्रेवलिंग का काम हो, डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, या फिर कैसे भी देख ले खुद को रिप्रेजेंट का काम हो, मार्केटिंग का हो, अपन नेटवर्किंग का हो, तीसरा अगर पूरा सपोर्ट करने वाला है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको 2023 के अंदर मिलने वाली है। छठी प्रिडिक्शन की बात करें अपन तो छठी प्रिडिक्शन है आपके रिलीफ आने वाला है। अब रिलीफ की बात क्यों कर रहे हैं अपन, शनिदेव है वो आपके ट्रांजिट कर रहे थे आपके 8वें घर के अंदर। अब 8वां घर है उससे अपन दुख दर्द है, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि किसी भी तरह का प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी अपन 8वें घर से देखते हैं, या फिर रहस्य में जितने भी विद्या हैं चाहे तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, उनकी एनर्जी अपन 8वें घर से कनेक्ट करते हैं। शनिदेव की इसके अंदर अपन नेगेटिव प्लेसमेंट नहीं मान सकते, यानी कि पीछे के जो 2-2.5 साल है जिसमें आपने अनुभव किए हैं, अनुभव कैसे जो प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं, आपको पता चल चुका है कि अपने को किसके साथ में कितने रिलेशन रखने हैं, या फिर कौन कौन से रिलेशन अपने काम के हैं, और या फिर कौन कौन सी आदतें हैं जो अपने को सुधार लेनी चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज है जो अपनी दिनचर्या के अंदर अपने को इंक्लूड कर लेनी चाहिए। जितने भी आपने 2-2.5 साल के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिए हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अब आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव है उनका ट्रांजिट की बात करें तो वो आ जाएंगे आपके 9वें घर के अंदर। इसके अलावा अपन ये भी मान सकते हैं कि 8वें घर से अपन स्पिरिचुअल एक्टिविटी देखते हैं, यानी कि मंत्रों की बात कर ले, मंत्र सिद्धि की बात कर ले, या स्पिरिचुअली ग्रोथ की बात कर ले, तो वो उसके अंदर जो अचीवमेंट होता है, अचीवमेंट अब आपको मिलने वाला है। यानी कि जो रिलीफ आने वाला है 8वें घर से, 8वां घर जो आपको दिक्कतें दे रहा था, संघर्ष करवा रहा था, या फिर आपको लाइफ प्रैक्टिकली सिखा रहा था कि लाइफ को कैसे जिया जाता है, तो उन सभी के अंदर रिलीफ आने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा और अपन बात करें तो शादी की अगर आपकी प्लानिंग थी कि अपनी शादी हो जाए तो शादी की अच्छी पॉसिबिलिटीज है आपके 2023 के अंदर। अब शादी की बात क्यों कर रहे हैं, शादी देखते हैं अपन 7वें घर से। अब 7वां घर है उस पे बृहस्पति देव की सीधी दृष्टि आ रही है, 9वीं दृष्टि जो अमृत तुल्य दृष्टि है उनकी उन्हीं की राशि है। और एक चीज और देख लें अपन, यानी कि आपकी जो शादी होगी वो भी आपकी प्रॉफिटेबल रहने वाली है, यानी कि जैसे ही आपकी शादी होगी वैसे ही आपको आर्थिक धन लाभ होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 7वें घर के जो स्वामी है वो जाकर बैठे हैं आपके 11वें घर के अंदर। तो अपन ये मान सकते हैं कि जैसे ही आपकी शादी होगी जो आपके धन लाभ की स्थिति है उसमें भी एक्टिवेशन देखने को मिलेगी, यानी कि आर्थिक रूप से भी आपको शादी है सपोर्ट करने वाली है। पहली कंडीशन तो शादी हो जाएगी, दूसरी कंडीशन ये है कि शादी के बाद में भी आपकी स्थितियां हैं उनके अंदर सुधार आ जाएगा। इसके अलावा और बात करें अपन तो राहु और बृहस्पति देव दोनों इफेक्ट डाल रहे हैं आपके 7वें घर के ऊपर। और 7वें घर सप्तमेश की बात करें तो वो खुद बृहस्पति देव है, और बृहस्पति देव से कनेक्ट है राहु देव। तो अपन ये मान सकते हैं कि राहु देव है कहीं ना कहीं प्रेम संबंध है उनको भी दिखाते हैं, और राहु देव है कहीं ना कहीं इंटरकास्ट जो मैरिज है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो लव मैरिज है अलग तरीके की, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, या फिर घर वाले जिसके विपक्ष में रहते हैं उस तरह की मैरिज हो सकती है। तो उस तरह का रिश्ता है आपको मिल सकता है, उसके अंदर आपकी एनर्जी है वो डाइवर्ट हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से इन सभी को आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि राहु देव है उनका अगर एंड रिजल्ट देखते वो कभी भी अपने को पॉजिटिव नहीं मिलता है। तो बृहस्पति देव है उनकी एनर्जी है आपको अच्छे से अपन ये मान सकते हैं कि यूटिलाइज करनी चाहिए, उन्हीं की एनर्जी है आपको डेवलप करनी चाहिए। यानी कि अगर आप रिश्ता चाह रहे हो, किसी भी तरह का प्रेम संबंध चाह रहे हो, तो यही देखें कि कहीं ना कहीं उसमें बृहस्पति देव है उनकी एनर्जी मौजूद रही है, यानी कि इंटरकास्ट जो मैरिज है उसकी तरफ अपन न जाए। ओवरऑल आपके विवाह का अगर किसी भी तरह की आपकी प्लानिंग थी तो विवाह के अंदर आपको सपोर्ट मिलने वाला है। इसके अलावा और अपन बात करें कि आपके क्या क्या प्रिडिक्शन हो सकती है, तो अगली प्रिडिक्शन है आपके कि शत्रुहंता का आपके पूरे साल योग रह रहा है। अब शत्रुहंता की अपन क्यों बात कर रहे हैं, शत्रुओं की स्थिति देखते हैं अपन 6ठे घर से।
अब छठा घर है उसमें आ रही है आपके 8 नंबर राशि यानी कि वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बात कर लें तो वृश्चिक राशि से देखते हैं अपन जितने भी गुप्त रहस्य, गुप्त चीजें हैं, गुप्त विद्याएं हैं, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि जो छिपे हुए शत्रु है वो कहीं ना कहीं अपन 8वीं राशि से कनेक्ट करते हैं। अब आपके 8 नंबर जो राशि है वो आ रही है आपके छठे घर के अंदर। अब छठे घर की अगर अपन पर्टिकुलर बात कर लें तो छठा घर है उसकी अगर बात करें तो छठे घर का मतलब है कि कहीं ना कहीं अपन जो सर्विस करते हैं, जो अपना सेवा भाव है, जहां पर अपन वर्क करते हैं, वो अपन छठे घर से कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी है, रोग रिपू, ऋण है, या फिर षड्रिपु है यानी कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, जो अपने को जकड़े रखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपन छठे घर से कनेक्ट करते हैं। अब 8वें घर में जो राशि आ रही थी वृश्चिक राशि, यानी कि आप जिस अपन ओवरऑल देख ले तो कहीं ना कहीं मिथुन लग्न वाले हैं, उनको उनके वर्किंग प्लेस पर या फिर वर्किंग एरिया पर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किस कारण करना पड़ता है? क्योंकि वहां पर 8 नंबर राशि आ रही है, छिपे जो शत्रु है वो उनको परेशान करते रहते हैं, या फिर जो उनके साथ वाले फ्रेंड सर्कल वाले हैं उनके अंदर भी शत्रु मिल सकते हैं। ऐसी स्थितियां अपन देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि शनि देव है उनकी जो 10वीं दृष्टि आ रही है आपके छठे घर के ऊपर, सबसे ज्यादा इफेक्टिव दृष्टि है, सबसे ज्यादा अपन ये मान सकते हैं कि कार्मिक दृष्टि है। तो ये छठे घर की जो एक्टिवेशन है वो रखेगी पॉजिटिव, यानी कि आपके जितने भी शत्रु है वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो प्लानिंग कर सकते हैं आपके खिलाफ नेगेटिव, लेकिन आपका कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि पूरी साल आपके जो योग रह रहा है वो है आपके शत्रु हंता का योग। इसके अलावा और अपन बात करें कि आपके और क्या क्या पॉजिटिव चीजें हो सकती है, तो पॉजिटिव चीज का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी तरह की खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे कार्मिक, यानी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो आपकी जो एक्टिवेशन मिल रही है, बृहस्पति देव है उनकी जो दृष्टियां आ रही है, बृहस्पति देव आपके 11वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, तीसरे घर के उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, 7वें घर के ऊपर उनका जो इफेक्ट आ रहा है, यानी कि जो ये त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है जिसे अपन क्रम त्रिकोण एक्टिवेट करते हैं, जिसे अपन कार्मिक एनर्जी देखते हैं, यानी कि खुद में कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कितना अपन एफर्ट्स लगा सकते हैं किसी भी काम के अंदर। ये जो क्रम त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो रखा है ये आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है कि अगर किसी भी तरह का आप ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो, खुद के अंदर आप निखार चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है 2023 के अंदर। तो ओवरऑल देख लें तो मिथुन लग्न है या फिर मिथुन राशि है, आपके लिए 2023 है गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। करना क्या है, एक ही चीज आपको करनी है, चाहे केतु की एनर्जी से बात कर लें और या फिर अपन राहु गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु है उनसे कहीं ना कहीं अपन विद्रोह ग्रह मानते हैं, यानी कि चीजों को लेख से हटकर जो काम करते हैं वो है आपके राहु देव। अब बृहस्पति देव और राहु देव का जो कॉम्बिनेशन है जिसे अपन गुरु चांडाल योग बोलते हैं, एक तरफ से ये पॉजिटिव है क्योंकि गुरु उनसे अपन ज्ञान देखते हैं और राहु देव है उनसे अपन किसी भी तरह की रिसर्च या खोजबीन देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर अपन इसको पॉजिटिव देखें तो अगर आप किसी भी तरह के ज्ञान के अंदर रिसर्च कर रहे हो तो वो सही है, लेकिन विद्रोही की तरह से देखें, यानी कि आपका जो भी बैकग्राउंड रहा है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि आपके जो भी रीति रिवाज है, आपके जो भी पूर्वज है, उनका अगर विरोध कर रहे हो राहु की एनर्जी को नेगेटिव लेके, तो फिर ये कॉम्बिनेशन है नेगेटिव एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं पे केतु देव की बात करें तो 2023 है उस पे पूरा इफेक्ट केतु देव का है। केतु देव है 5 के घर पे, उनका इफेक्ट आपके आ रहा है, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग की बात कर लें या फिर आपकी जितनी भी डिजायर्स है, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं है, उनकी बात कर लें, उनके पूरे होने में बस एक ही चीज का योगदान रहने वाला है, वो ये है कि आप ईश्वर से कितना कनेक्ट रहते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसका इन्वॉल्वमेंट है आपके जीवन में कितना रहने वाला है। अगर आप स्पिरिचुअल रहते हैं और अपन ये मान सकते हैं किसी न किसी तरह का मंत्र जाप है, रेगुलर मंदिर जाना, या फिर आपके जो भी बुजुर्ग है उनसे आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, यानी कि आपके जो अपन ये मान सकते हैं कि पितृ शक्तियां, उनसे अगर कनेक्टिविटी रहती है तो 2023 आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड बनने वाला है। इसके अलावा अपन और देखें तो केतु देव है वो खुद रूट्स, उनसे अपन कनेक्ट करते हैं, किसी भी तरह की खोजबीन है, रिसर्च है, वो अपन केतु देव से देखते हैं। अब शनि देव है उनका इफेक्ट आ रहा है आपके 9वें घर के ऊपर। 9वां घर है उसे अपन किसी भी तरह की हाई लर्निंग देखते हैं, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट उसमें गहराई जाए, डीप रिसर्च करे, वो अपन 9वें घर से देखते हैं। अब केतु देव है उनकी 5वीं दृष्टि आ रही है 9वें घर पे। केतु देव है खुद रूट्स के कारक है, यानी किसी भी तरह की गहरी जो चीजें हैं, गहरी रिसर्च है, वो अपन केतु देव से देखते हैं, यानी कि 5वें घर पे और 9वें घर पे जो इफेक्ट आ रहा है, ये इफेक्ट आपको एक चीज इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं 2023 के अंदर अगर किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो, किसी भी तरह की आप लर्निंग लेना चाह रहे हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें अपन ये मान सकते हैं कि अगर आप महारत हासिल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए केतु देव, शनि देव 2023 आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है। बस एक ही चीज ध्यान में रखना ही है कि इस बार से कनेक्ट रहे, आपकी जो भी पितृ शक्तियां, पूर्वज है, उनसे आप कनेक्ट रहें, धर्म के विरुद्ध जाकर किसी भी तरह की गतिविधि ना करें। बाकी 2023 है आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। धन्यवाद।